आंध्र प्रदेश बीजेपी अखिलती मोर्चा के सदर सैयद बादशाह ने एआईएमआईएम के सरबराह ओवैसी को तनकीद का निशाना बनाया। सैयद बादशाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते हैं कि कोई भी पार्टी अखिलती कायदीन की तरक्की पसंद नहीं करती। इन्होंने कहा कि ओवैसी की यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि खुद बैरिस्टर ओवैसी कई बरसों से पार्लियामेंट में हैं और उनके भाई असेंबली में हैं। उन्होंने एमआईएम सरबराह को मशवरा दिया कि वो दूसरों पर तनकीद करने से पहले खुद अपनी पार्टी में मौजूद मुस्लिम लीडरों को आगे लाने का काम करें। हैदराबाद के एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बोलते दूसरे राजकीय पार्टी को माइनॉरिटी वाले पार्टी में आना राज्य नहीं रहता बोल के। राज्य नहीं तो आप इतने साल से पार्टी में कैसा है, आपके भैया कैसा है एमएलए एमपी, और इस देश में आप अच्छे तरह से पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, आपके भैया तेलंगाना असेंबली में बात कर रहे हैं। इस तरह से माइनॉरिटी वाले कितने जनों हैं, बीजेपी में भी है और दूसरे पार्टी में भी है। इलेक्शन टाइम में एक नाद है, इलेक्शन होने के बाद एक नाद बात करना ओनली आपको चाहता है ओवैसी जी। आप इस तरह से स्टेटमेंट दे के माइनॉरिटीज़ को अभी कम करने के बाद कोशिश मत करना। आने वाले को आप आने नहीं देते, आप ही रहना समझते। दूसरे वाले डेवलप है तो डेवलप नहीं होने देते। ये भी आंध्रा में आपके भैया और सेंटर में आप ही रहना चाहते, वैसा नहीं। इसका दूसरे लोगों को भी डेवलप करिए। मुसलमान बहुत भाइयाँ है और बहना भी है, उनको भी पॉलिटिकल में आने के वास्ते चांस आप दियो। आपके पार्टी में दियो। आपके पार्टी में कितने जन है ऐसा लीडर्स है, कितने जन आप तैयार करें इतने साल से। पहला आपके पार्टी में लीडर्स प्रिपेयर करते हो, दूसरा पार्टी में लीडर्स प्रिपेयर करते हैं। पहला आपके घर में क्या हो रहा है देखें, बाद में दूसरे घर में देखना छोड़ डालिए। आंजवानी लीडर साबिक वजीर और नागिरी की मौजूदा एमएलए भानु प्रकाश के वालिद की 8वीं बरसी नागिरी हल्के में शानदार तरीके से मनाई गई। इस मौके पर नागिरी के एमएलए भानु प्रकाश ने अपने वालिद के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और खिराजी अकीदत पेश किया। बाद अज़ां गरीबों में खाना तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि उनके वालिद ने अपनी आखिरी सांस तक गरीबों और कमज़ोर तबकात की बेहतरी के लिए मुसलसिल काम किया। इन्होंने कहा कि अगरचे वो जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी खिदमत और कुर्बानियाँ आवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। గాలి ముద్దుకృష్ణుడు గారి 8వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన చేసిన మంచి పనులు, పుత్తూరు నగరి చిత్తూరు జిల్లా చేసిన సేవలను కూడా ఇక్కడ ఒకసారి పునరుద్ధరణ చేసుకుంటూ ఆయనకి ఘన నివాళి అర్పించడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రజల మనిషి, పేదల మనిషి, ఎప్పుడు కూడా చేసే పలికే మనిషి అని చెప్పి పేరున్న వ్యక్తి ఈ మధ్యకాలం మనం చూడలే. ఆయన చివరి శ్వాస దాకా కూడా పేదల పక్షాన పోరాడుతా బడుగు బలహీన వర్గాలకి బాగా చేయాలా, వాళ్ళని కూడా పైకి తీసుకురావాలా, వాళ్ళు కూడా మమేకం చేసుకోవాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో రేయింబగళ్ళు కష్టపడిన వ్యక్తి గాలి ముద్దుకృష్ణుడు గారు. ఈ మధ్య ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన స్మృతులు కానీ, జ్ఞాపకాలు కానీ, ఆయన పెట్టిన వ్యవస్థలు కానీ మనకి రోజు పునరుద్ధరణ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇవాళ మన స్కూల్లో పుత్తూరు కానీ, నగిరి కానీ, చిత్తూరు జిల్లాలో చాలా చోట్ల కానీ ఆయన పెట్టిన స్కూల్లో చదువుకున్న పిల్లలు ఇవాళ చాలా పైకి వచ్చారు. ఎక్కడికి పోయినా కూడా చెప్తారు, నేను మీ నాయన పెట్టిన స్కూల్లో చదువుకున్నాను, నేను అమెరికాలో ఉన్నాను, లేకపోతే నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను అని చెప్తుంటే నిజంగా చాలా సంతోషం వేస్తుంది. ఒక మనిషి ఎంతమంది జీవితాలను మార్చగల శక్తి ఉంటే అంటే అది మా నాయన చూసి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మన ఇంట్లోనే ఉంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి. कर्नाटक के बल्दी इंतखाबात में बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर रियासती वजीर दिनेश गुंडूराव ने कहा कि बैलेट पेपर के इस्तेमाल से ईवीएम के जरिए पैदा होने वाले तमाम शुकूक और शुबहात को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अवाम के शुबहात दूर करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है। कर्नाटक के वजीर ने कहा कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल हमेशा से ही इत्मीनान बख्श रहा है। ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯಿತಾ, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ EVM ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನೀವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವರೇ EVMಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಅದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಂಶಯ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 136 ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಮು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಪ್ತೀರಾ?
मंगलगिरी असेंबली हलके के तहत चिन्ना का काकानी में वाक़ई अंजुमन इस्लामिया की अराजी को हुकूमत की जानिब से हासिल करने की कोशिशों के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने मौके पर जाकर मुआयना किया। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस गुंटूर शहर के सदर नूरी फातिमा, मंगलगिरी हलके कन्वीनर डी रेड्डी और एमएलसी हनुमंत राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए नूरी फातिमा ने कहा कि हुकूमत IT हब के नाम पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपये मालियत की अंजुमन की अराजी हड़पने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि लॉन्ग लीज के नाम पर उन जमीनों को प्राइवेट अफराद के हवाले किया जा रहा है। कहा कि हम हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद मुखालिफत करते हैं। పోయిన నెల 30వ తారీఖున పెట్టాల్సిన ప్రోగ్రామ్ చలో కలెక్టరేట్ దగ్గర అది ఈరోజు మరి రేపు 9వ తారీఖున పొద్దున్నే 10 గంటలకు కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ ఎదురుగా ధర్నా చౌక్ దగ్గర నుంచి కలెక్టరేట్ గారికి గ్రీవెన్స్, అలాగే ప్రజల ఇవన్నీ ఎలా తీసుకెళ్తున్నామంటే ప్రజల దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా దీని మీద అబ్జెక్షన్ తీసుకుంటూ, అలాగే లైఫ్ మెంబర్స్ దగ్గర అబ్జెక్షన్ తీసుకుంటూ, అలాగే ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీ అంటే దీని మీద బతికే కొన్ని మసీద్ ఉంది, అలాగే దీని మీద స్కూల్ ఉంది, అలాగే షాదీఖానా ఉంది, లేకపోతే ఏమో ఈద్గా ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆ ప్రతి ఒక్క చోట దగ్గర నుంచి అబ్జెక్షన్స్ తీసుకొని వెళ్ళి ఒక అబ్జెక్షన్స్ కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడానికి రేపు పొద్దున్నే 10 గంటలకి కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ ఎదురుగా మరి ధర్నా చౌక్ దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నాం. కాబట్టి మైనారిటీ సోదరిమణులు అలాగే దీనికోసం నేను కృషి చేస్తున్నారు. మీరందరూ రండి, తరలి రండి. ఇది మనది, మన అందరిది. దీనివల్ల నా సొంత లాభం ఏమీ లేదు, మన కమ్యూనిటీ లాభమే. कुपम शहर के अंबिका कल्याणा मंडल में आईनी हुकूक कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बहुजन सेना के बानी और रियासती सदर श्री चंदू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। कहा कि बहुजन आईनी हुकूक कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम SC ST BC मुस्लिम और ईसाई बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक्किद किया गया। इन्होंने मुतालबा किया कि SC और ST स्पेशल DSPs का तकर्रुर किया जाए और मुजालिम के 41 नोटिसों को मनसूख किया जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि BC के लिए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया जाए और असम्बली में करारदाद मंजूर की जाए। దేశ సేవలో ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ ఆత్మీయ సలాం. ఈరోజు కుప్పం మహానగరంలో బహుజన సేన ఆధ్వర్యంలో SC ST BC ముస్లిం క్రిస్టియన్ల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులు అరికట్టాలని, అదేవిధంగా వారికి చెందాల్సినటువంటి రాజ్యాంగ హక్కుల సాధన కోసం బహుజన సేన ఆధ్వర్యంలో ఒక మహా కార్యక్రమం ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటిస్తూ రాష్ట్ర ముస్లిం ఐక్య వేదిక కూడా భాగస్వామ్యమై ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ వేదిక ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తి ఒకటి చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి పార్టీ చాలా కాలమైంది, కానీ SC ST BC మైనారిటీ క్రిస్టియన్లకు చెందవలసినటువంటి హక్కులు ఏదైతే రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏదైతే మేనిఫెస్టో పరంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు ఏదైందో వాటిని ఇప్పటివరకు నెరవేర్చని పక్షంలో వెంటనే नंदियाल कस्बे के नंदामुरी नगर में वाक़े मदरसे दारुल उलूम तैयबा में 7 तुलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करते हुए हाफिज़ और आलिम कोर्स को मुकम्मल किया है। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें तेलुगु देशम पार्टी नंदियाल ज़िले के जनरल सेक्रेटरी NMD फ़ेरोज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर NMD फ़ेरोज़ ने तुलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कुरान पाक एक अजीम अमल है जिससे नज़्म व ज़ब्त, खुद एतमादी और मजहबी अक़दार पैदा होती है। इन्होंने तुलबा से मुस्तक़बिल में आला सतह पर पहुंचने और मुआशरे की खिदमत करने की मंजिल तक पहुंचने की ख्वाहिश का इजहार किया। जिले कड़पा की अंजुमन अहले इस्लाम कमेटी के सदर VS मुख्तियार को आंध्र प्रदेश कारपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में अंजुमन अहले इस्लाम की जानिब से एक एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MLA राजुला रेड्डी, CM सुरेश नायडू, रियासती वक्फ बोर्ड रुकन जाकिर अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज हमारे अंजुमन के प्रेसिडेंट VS मुख्तार साहब को पहली मर्तबा आज स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शेख वेलफेयर कॉरपोरेशन के चेयरमैन की तरफ से हम लोग को यह आगो है। उसके वास्ते हमें मुख्तार भाई को एक सम्मान कार्यक्रम हम रख लें इसके एजाज़ में या अंजुमन की तरफ से ప్రయోజనం లేకుండా మన శాంతియుతంగా ఉండే నాయకత్వాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలా. మనం అందరం కూడా
పెద్దనే ఉండాలని చెప్పి మీ అందరికీ మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ नंदयाल शहर के कंडोडंडी में इस वक्त हंगामा हुआ जब शादीशुदा खातून ने जाती वजूहात की बिना पर दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। वाकई को देखते हुए मुकामी लोग चौकन्ना हो गए और खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को बचा लिया। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने कहा कि मुकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस मजीद तहकीकात करते हुए मसरूफ है। ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు కింద అని డౌట్ పడింది మనకు. డౌట్ పడింది అంటే నేను బండి పెట్టినాము, అలా కిందకు పోయింది. అప్పుడు నేను బండి కూడా వచ్చి अगर आपको कोई गर्म चीज पसंद है तो त्रिसूर के रहने वाले अतुल के पास ऐसे मशरूबात हैं जिनका जायका किसी भी कैफियत से बेहतर है। 21 साल अतुल जो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे का ख्याल है कि किसी भी जगह किसी भी वक्त ज़बरदस्त मशरूब से लुत्फानंदोज होना अब आसान होना चाहिए। इस ख्याल से मुतासिर होकर अतुल ने हॉट स्टंट कप के नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया जो 1 मिनट से भी कम वक्त में फौरी चाय, कॉफ़ी और दीगर मशरूबात फराहम करता है। अतुल के पास रेंज क्लासिक मसाला चाय से लेकर ताजगी बख्श सब्ज चाय और दीगर मशरूबात भी दस्तयाब हैं। अतुल ने कहा कि वह तमाम अज्जा बराह रास्त बागात से हासिल करते हैं ताकि उनके बेहतरीन जायके को यकीनी बनाया जा सके। നിങ്ങളൊരു ചായ ലവറോ ഒരു കോഫി ലവറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ചായ കാപ്പിയോ കുടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ് എടുക്കുക, ഫ്ലേവേർഡ് കപ്പ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക, ചൂടുവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, ഒരു ലെസ് ദാൻ ഒരു 1 മിനിറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റെഡിയാവും. ഏത് തിങ്കാണോ വേണ്ടത് അത് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചായ, കാപ്പി, ചുക്ക് കാപ്പി, ഗ്രീൻ ടീ, ലെമൺ ടീ, അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഫ്ലേവേഴ്സാണ് നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में फूड सेफ्टी महकमे के अहदेदारों ने कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। प्रकाशम जिले के मुख्तलिफ होटल्स और खाने पीने के मराकज़ का इन्होंने मुआयना किया। इसी दौरान सफाई, ग़िज़ाई मेयार और फूड सेफ्टी उसूलों की जांच की गई और ज़ायदुल मियाद पाई गई खुर्दनी अशिया को तल्फ कर दिया गया। हुकाम ने वाज़ेह किया कि गैर मेयारी और मुज़िर सहित ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Ongole area and many restaurants are being inspected by the Food Safety Department along with Department of Legal Metrology. As of now, we have lifted many of samples from various establishments and we are going to send those samples for the testing for food analysis to the State Food Laboratory which are notified by the FSSAI. Based on the report that was given by the food analyst, we are going to file a cases on them. सज्जादा नशीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के सज्जाद ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब का इंतकाल हुआ। इस मौके पर हज़रत शहज़ादा गौस आज़म खादिम अहले सुन्नत हज़रत सैयद शफ़ी पाशा कादरी लाउबाली ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि मरहूम ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी जानशीन निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ही नर्म मिजाज और बेहतरीन अक्लमंद और सिलसिले चिश्तिया के जानशीन थे। इन्होंने कहा कि यह खबर आलम इस्लाम के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। कल बरोज़ हफ्ता एक अफसोसनाक ख़बर हमें इत्तला मिली है। दिल्ली के जानशीन हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया के जो जानशीन हैं सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल की हमें इत्तला मिली। मैं बहुत अफसोस करता हूँ, बड़ी अच्छी शख्सियत थी और ख्वाजा हसन सानी निज़ामी से भी बड़े अच्छे ताल्लुक़ात थे। हज़रत के बाअखलाक जो है सलूक थे। हज़रत क़िबला का भी इंतकाल हो गया, उनके जो भतीजे साहब क़िबला है उनका भी इंतकाल हुआ और पुरमलाल के साथ हम पुरसा देने जा रहे हैं। शहर अदोनी कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पूरे मुरीदीन के साथ जमा हुए हैं और अफसोस का जो है मुजाहिरा कर रहे हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह